हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर किया था एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसलिए जो भी प्रॉपर्टीज सिस्टम सॉफ्टवेयर की हैं वो सभी प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होंगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। जैसे कि हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, डायरेक्टली आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो आपका डायरेक्टली क्या करेगा, कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। सेकेंडली, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कोड किए जाते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेज जो कि आपकी मशीन को समझ आती है, मीन्स टू से मशीन कोड। तो उसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कोड किए जाते हैं जिससे कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। एंड वो एज कंपेयर टू अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स फास्ट रहेंगे आपके परफॉर्मेंस वाइज। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आपके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही कोड होते हैं एंड वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, अदर एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के लिए। देन वैसे ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है आपके अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर आपको एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए आपको, कि पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक लैंड या कुछ जमीन होनी चाहिए आपके पास, जिसपे कि आप छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ के अपना एक घर बना सकते हैं। तो इस केस में क्या है, लैंड का जो है वो आपका काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इस पे जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आपके कंप्यूटर को या उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे एंड आपकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे, उनका रोल प्ले कर रहा है कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमने एक और चीज भी देखी थी, वो क्या, कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। वैसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन नहीं हो सकता। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि एक कोर सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर का, एंड जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो जो पहला प्रोग्राम आपके प्रोसेसर में लोड होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये चीजें तो हमने पहले कवर कर ली हैं, तो आपको पता ही होगा ये चीज। तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एब्रीवेटेड एज ओएस और O/S। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एब्रीवेट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कैपिटल O एंड कैपिटल S या फिर कैपिटल O/कैपिटल S। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कोर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बिना आपका सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा, एंड जो पहला प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में लोड होता है वो कौन सा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसको यहाँ पे कोर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बोला गया है। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये चीज आपको यहाँ इस डायग्राम से पता चल जाएगी, एंड ये चीज हमने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में भी कवर की थी, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो आपके एज एन इंटरफेस वर्क करते हैं, किसमें, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। एंड कुछ जगह पे आपको एक क्वेश्चन आता है दैट विच सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो उस केस में भी आपका आंसर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, एक टाइप है आपका किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम।
ये हमने सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में अपने कवर किया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट रहता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम रहते हैं जो हर एक प्रोग्राम होगा इसमें वो डिजाइन किया होगा कुछ एक रिसोर्स को मैनेज करने के लिए या फिर कुछ एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाता है जिसमें कि इस कंप्लीट इंटीग्रेटेड पैकेज को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली एक सेट है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का जिसको कि यूज किया जाता है टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। द नेक्स्ट इज, इट इज बेसिकली a specialized software that controls and monitors the execution of all other programs that reside in the computer। तो देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइक फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप रन कर रहे हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिर्फ आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को ही मैनेज नहीं करता है, वो बेसिकली उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मींस आपके अडोब फोटोशॉप को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो वर्क कर सके। ना केवल इतना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके अडोब फोटोशॉप के रिसोर्सेज को मैनेज एंड इवन उनको मॉनिटर भी करता रहता है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। देन कुछ एक एग्जांपल्स हैं आपके पास यहाँ पे। तो मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में वो कौन कौन से हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि मैकिंटोश भी बोला जाता है, देन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि MS डॉस भी बोला जाता है। तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको मोबाइल्स में देखने को मिल जाएंगे, टैबलेट्स में देखने को मिल जाएंगे लाइक एंड्रॉइड, iOS, देन सैम्बियन, देन ब्लैकबेरी। तो कुछ मोबाइल्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको ये चीज तो पता चल गई होगी। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसकी हिस्ट्री, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जनरेशन है वो कितने टाइप में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 जनरेशंस में क्लासिफाई किया जा सकता है एंड उनका बेसिक आइडिया भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज ऐड की है यहाँ पे। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डेट आपके पास मेंशन की गई है क्या, 1940s टू अर्ली 1950s, या कहीं जगह पे आपको ये 1945 टू 1955 भी मिल जाएगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इसको टिक करना है। देन अब ये जो जनरेशन थी इस टाइम पीरियड में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में भी ये चीज पढ़ी थी कि जो आपके कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली यूज करते थे किसका, पंच्ड कार्ड का, टू टेक इनपुट एंड टू जनरेट आउटपुट। इसलिए इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं थी। अब क्यों नहीं थी इनको जरूरत, क्योंकि यहाँ पे हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेपरेटली एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दी जाती थी थ्रू पंच्ड कार्ड्स। एंड जब ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो जाती थी, जब ये प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा या जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, आफ्टर दैट इसकी आउटपुट जो है आपको वो भी किससे मिलेगी, पंच्ड कार्ड से ही। आप उसको रीड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे इंस्ट्रक्शंस देंगे थ्रू पंच्ड कार्ड्स। तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपको सेपरेटली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ रही हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे एक सिंगल स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेशन आपका यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है बाय गिविंग वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दैट कंप्यूटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स का यूज किया जा रहा था, उस सेट का यूज नहीं किया जा रहा था जिससे कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जा सके। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1940s। तो ये चीज आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज उसको जाके देख लीजिए, देन आप इसको कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है। देन क्रिएटेड विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम,
In this time, user have full access to the computer and write a program for each task in absolute machine language. So there is no operating system at that time. तो यही चीज मैंने आपको समझाई है कि मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको देनी पड़ती थी थ्रू पंच्ड कार्ड्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कि आपकी एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म होगी। आफ्टर दैट उसकी आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको फर्दर आगे इनपुट्स देनी पड़ती थी या इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी डेट क्या है आपके पास 1955 टू 1965। तो इस जनरेशन में क्या था, आपके पास पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उसका नाम क्या था, वो कब बना था, किसने उसको बनाया एंड किस कंप्यूटर के लिए वो बनाया गया था। तो देखिए इसको बनाया गया था 1950s में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता था जीमोस। अब मोस्टली जब भी कोई इंसान कोई डिस्कवरी करता है या कोई इन्वेंशन करता है तो उस इन्वेंशन में अपना नाम जरूर वो ऐड करता है। वही केस है यहाँ पे भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GM स्टैंड्स फॉर जिस कंपनी ने इसको बनाया था। तो GM क्या है बेसिकली, जनरल मोटर्स। तो जनरल मोटर्स ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जीमोस। एंड किस कंप्यूटर के लिए इसको बनाया था, तो इसको बनाया गया था आपका IBM कंप्यूटर्स के लिए। अब इस जनरेशन में जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बने वो सबके सब क्या थे, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अब ये क्या होता है, तो ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स हैं जो कि हम आगे कवर करने ही वाले हैं। अभी के लिए बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये वर्ड ध्यान रखना है कि सेकंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो किस पे बेस्ड थे, तो वो किस पे बेस्ड थे, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम थे। देन इसमें होता क्या था बेसिकली, दे यूज्ड पंच्ड कार्ड्स। अब सेकंड जनरेशन में भी आपका इनपुट एंड आउटपुट के लिए किसका यूज होता था, पंच्ड कार्ड्स का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड अब इसमें होता क्या था, एट ईच कंप्लीशन ऑफ जॉब कंट्रोल ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज क्लीन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग वन जॉब एंड देन कंटिन्यूज टू रीड एंड इनिशिएट द नेक्स्ट जॉब इन अ पंच्ड कार्ड। तो बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, यहाँ पे पंच्ड कार्ड्स हैं एंड यहाँ पे आप खुद हो। एक सेट ऑफ आपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसमें दे दी हैं, इनपुट कर दी हैं। अब आपका कंप्यूटर जो है इसको प्रोसेस कैसे करेगा, पहले एक टास्क जो है वो कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगी उसको ये उठाएगा एंड उसको कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद कंट्रोल दोबारा से इस पे शिफ्ट होगा एंड पंच कार्ड से वो जो पिछली वाली टास्क की इंस्ट्रक्शंस थी उसको क्लीन कर दिया जाएगा एंड जो नेक्स्ट टास्क की इंस्ट्रक्शन है उसको उठा के यहाँ पे परफॉर्म कर दिया जाएगा। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करते थे, मींस एक ही टाइम पे आप बहुत सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए वो बहुत ज्यादा स्लो थे। चलिए सेकंड जनरेशन भी आपको पता चल गई। देन नेक्स्ट इसमें आ जाता है थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है आपके पास वो है 1965 टू 1980। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे ये बनाए गए थे आपके मिनी कंप्यूटर्स के लिए। मिनी कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स, ये चीज हमने की है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। तो वहां पे आपको मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, तो वो आपको सभी वहां पे कवर करवाए गए हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं तो आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए ड्यूरिंग लेट 90s operating system designers were able to develop a new operating system that could simultaneously perform multiple tasks। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाए गए थे ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते थे। अब इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इस जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से बेसिकली हुआ क्या था, एक हाइक आया था आपका मिनी कंप्यूटर्स में एंड ये बेसिकली बनाए भी आपके मिनी कंप्यूटर्स के लिए ही थे, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे उसमें अगर आप ये टाइम पीरियड नोट करेंगे तो ये टाइम पीरियड जो है आपका किसका आता है, मिनी कंप्यूटर्स का, जिस टाइम पे मिनी कंप्यूटर्स का ग्राफ बहुत हाइक पे था। देन मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से यहाँ पे हुआ क्या, अब देखिए जो सेकंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसमें क्या था, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था एंड उसमें क्या था कि एक एक टास्क को वो हैंडल करता था, जिसकी वजह से बहुत सारा जो टाइम था वो CPU काम नहीं कर रहा था एंड वो जो प्रोसेस था बेसिकली वो बहुत ज्यादा क्या था, स्लो।
इसको रिकवर करने के लिए इस चीज को अपग्रेड किया गया एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपकी मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाया गया, जिसको कि बोला गया मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड इस चीज से हुआ क्या कि आपका जो सीपीयू है एवरी टाइम बिजी उसको रखा जा सकता था, जिससे कि ये क्या हो गया फास्ट, एंड जो परफॉर्मेंस टाइम है इसका वो भी क्या हो गया रिड्यूस हो गया। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब फोर्थ जनरेशन आपकी लाई करती है 1980 टू प्रेजेंट। मींस अभी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन की है आपके पास, फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली डिजाइन किए गए आपके माइक्रो कंप्यूटर्स को कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल करवाने के लिए। अब देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हमने एक चीज देखी थी दैट माइक्रो कंप्यूटर्स कमर्शियली आम जनता के लिए अवेलेबल क्यों हुए थे, क्योंकि उनका क्या था साइज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था। दूसरी बात उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी, उनकी परफॉर्मेंस हाई हो गई थी, आईसीज उसमें यूज की गई थी। तो ये तो हो गए आपके हार्डवेयर एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, बट इसमें क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब क्यों था ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि देखिए जब भी आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान जाता है कोडिंग की तरफ कि कोड करना पड़ेगा या कुछ ऐसी कमांड्स देनी पड़ेंगी। तो वो कमांड्स जो हैं वो आपको अगर नॉलेज होगी उनकी, आप तभी उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि आपको सब कुछ कमांड्स के जरिए ही करना पड़ रहा है, कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आपको डेल कमांड का यूज करना पड़ रहा है, या आरएम कमांड का यूज करना पड़ रहा है, या सीएलएस कमांड का यूज करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा। तो ये चीजें आप परफॉर्म कब कर पाएंगे, अगर आपको उस चीज की नॉलेज होगी तभी। बट अगर आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए जहां पे कि ऐसे कुछ आइकन्स बने हैं, कुछ फोल्डर्स बने हैं जिनको कि आप डायरेक्टली कर्सर से क्लिक करके या एंटर की प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं एंड अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं या उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आपको क्या इस चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? नहीं, इस चीज को कोई भी इंसान परफॉर्म कर सकता है जिसको कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है। तो बेसिकली इस फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ क्या कि दो बिग आईटी जाइंट्स आए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इन दोनों ने अपनी कोशिश की कि जिससे कि एक आम यूजर के लिए इसको ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाए एंड जिसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर्स को नॉर्मल यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है एंड वो इसको खरीदना प्रेफर करेगा। अगर इसमें कमांड लाइन ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं तो इस चीज का फायदा नहीं है। होता है ना, अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज आपको अच्छी लगती है जिसका कि यूज भी है तो आप वही चीज परचेज करते हैं। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है बट उस चीज की आपको नॉलेज ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है एंड आपके वो किसी काम की रही भी नहीं, तो आप इसको क्यों परचेज करेंगे? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। तो ये जो दो बिग जाइंट्स थे माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, इन्होंने अपनी पहली कोशिश की। तो पहली बार कोशिश की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि टोटली कमांड लाइन था, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बनाया कब गया? 1981 में। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये वैसा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये क्या था, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI था ये। तो इसमें ये इस चीज की जरूरत आपको पड़नी थी, कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स। अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी तभी आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते थे। तो ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, जिसके बाद क्या हुआ कि एप्पल ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम 1984 में डेवलप किया जिसका नाम क्या रखा, मैकिनतोश, जिसको कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब इन लोगों ने यूज क्या किया, GUI का कॉन्सेप्ट। GUI का कॉन्सेप्ट मीन्स आइकन्स एंड फोल्डर्स। अब आइकन्स एंड फोल्डर्स से आप इजीली उस चीज को विजुअली बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे एंड आप उस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक GUI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था। एंड आज की डेट का मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होप आपको जनरेशन समझ आ गई होंगी। अब कुछ कॉमन सी आपको हिस्ट्री इनकी पता होनी चाहिए। वो क्या कि जो मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में है, जिनसे कि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता होना चाहिए, वो कब बनाया गया था, किसने उसको बनाया, कौन सी लैंग्वेज में वो बना, किस पर्पस के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था, एंड उसके लोगोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो पहला जाता है आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिक्स बनाया गया था आपका 1969 में, एंड इसको बनाया था कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने। अब ये दो वही इंसान है जिन्होंने की सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। तो आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी बेस्ड है आपका किस पे, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे। बनाया क्यों गया था यूनिक्स को, तो बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बिजनेस मार्केटिंग के पर्पज से बनाया गया था। इसके लोगो में भी आपको यूनिक्स ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास MS डॉस। तो 1980 में टिमोथी पीटरसन नाम के एक इंसान थे जिन्होंने की डोस को बनाया था, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया एंड इसका नाम चेंज किया गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज MS डॉस। ये एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड इसको बनाया गया था आपका माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। तो ये चीज आपको समझ आ गई एंड इसका आपको लोगो भी ध्यान रखना है, MS डॉस। द नेक्स्ट इज एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने 1984 में अपना फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसको बोला गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और मैकिंटोश। देन आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में अपना GUI ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि आज की डेट का मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने यूज क्या किया, बेसिकली आइकन्स एंड फोल्डर्स। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका लाइनस टॉरवॉल्ड थे, उन्होंने 1991 में डेवलप किया। अब इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था सिक्योरिटी पर्पस के लिए एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स रखा उन्होंने ताकि फर्दर इसमें मॉडिफिकेशंस की जा सके, कुछ अपग्रेडेशंस की जा सके एंड इसको बेटर वर्जन के साथ लॉन्च किया जा सके। इसलिए जब हमने सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स किए थे तो वहां पे हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में लाइनेक्स का भी एक एग्जांपल देखा था कि लाइनेक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं एंड इसका आपको सोर्स कोड इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। देन नेक्स्ट इज सोलारिस। अब सोलारिस जो है वो सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा 1992 में डेवलप किया गया था। आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद ओरेकल ने इसको ऑन किया एंड आज की डेट में जो सोलारिस है इसका ओनर कौन है, ओरेकल। देन नेक्स्ट इज 2011 में गूगल ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया अपनी क्रोम बुक के लिए जिसका नाम था क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टोटली क्या है, GUI मींस इसमें भी हमने क्या यूज किया है, आइकन्स एंड फोल्डर्स। चलिए, ये तो थे आपके कंप्यूटर्स से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास कुछ कॉमन मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास 2003 में एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जिसको कि फर्दर 2005 में गूगल ने एक्वायर कर लिया एंड आज की डेट में जो एंड्रॉइड है उसका ओनर कौन है, गूगल। अब एंड्रॉइड भी जो है वो लाइनेक्स की तरह ही एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस इसको भी आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एक बेटर वर्जन के साथ रिलीज कर सकते हैं एंड इसका भी जो कंपाइलेबल सोर्स कोड है वो आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। देन आफ्टर दैट एप्पल ने 2007 में अपना मोबाइल के लिए या टैबलेट्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, iOS। चलिए, ये दो कॉमन ब्रांड्स आपको पता ही हैं। आफ्टर दैट कुछ पुराने ब्रांड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जाता है आपके पास ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ब्लैकबेरी फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो 1999 में ब्लैकबेरी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कि अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट 1997 में सेम्बियन लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने कि अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो अगर आपने कभी नोकिया का मोबाइल यूज किया है तो उसमें जो प्लेटफॉर्म आपको दिखता था वो क्या था, सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। एंड देखिए गाइस, इतना तो आपको कवर करके चलना ही है एंड अगर आप इसमें अपनी तरफ से कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड आपके लिए एग्जाम्स में और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा वो चीज।
आज के लिए बस आपको इतना सा डाइजेस्ट करके रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एंड क्या उसकी जनरेशन्स हैं, कितने टाइप्स में उसकी जनरेशन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, उन जनरेशन्स के अंदर बेसिक आइडिया क्या था उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम, उनकी डेट ऑफ क्रिएशन, किसने डेवलप किया था, किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया था एंड किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, एंड उनके लोगोज। तो इतना सा आपको आज करना है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इनके ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर टाइप्स जो है वो कवर करेंगे। एंड गाइज, अगर आपकी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।